एपिसोड में हमने देखा था कि लुएनफी शासन से कह था कि भाई आपने जैसा कहा था सारी चीजें बिल्कुल रेडी है, चलिए अब जल्दी से बाहर आ जाइए। तब शासन भी ओके कहते हुए यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें शासनी पहले से मैन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों भाइयों ने सारे सुप्रीम्स के लिए एक मीटिंग रखी थी। और अब लुएनफी इस मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहता है कि अब सारे सुप्रीम्स को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि भाई की आज्ञा से आज से नाइन रिलम के कुछ नियमों को बदला जाएगा। पहला नियम, अपर रिलम के सुप्रीम अपनी मर्जी से लोअर रिलम में एंटर नहीं कर सकेंगे। इस नए नियम को लागू करने का सिर्फ एक ही कारण है कि अपर रिलम के सुप्रीम लोअर रिलम में जाके उन्हें परेशान न कर सके। मैंने और भाई ने इस नाइन रिलम को बहुत ही करीब से देखा है। यहाँ पर पावरफुल पर्सन हमेशा ही वीक को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई टैलेंटेड कल्टीवेटर जो लोअर रिलम में जन्म लेते हैं वो बेवजह इन पावरफुल सुप्रीम्स के हाथों मारे जाते हैं। इसीलिए आज से और अभी से इस नियम को लागू किया जाता है। इसके अलावा एक और नियम जो आज से लागू होगी वो ये है कि अब नाइन रिलम में किसी को भी बेवजह मारने की छूट नहीं है। किसी को बेवजह मारना या फिर उसके ऊपर अत्याचार करने पर वो सिर्फ उस पर्सन को कड़ी से कड़ी सजा देगी। आज की इस बैठक में मैं ये घोषणा करता हूँ कि अब से पूरे नौ रिलम में एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है। अब से सच्चाई और अच्छाई की राह पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे रूलर सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड आज से सबको बिल्कुल समान अधिकार प्रदान करते हैं। तब ये लोग इस शासन और लुएनफी की जय जयकारा करते हुए यस लॉर्ड कहते हैं, जिस पर लुएनफी कहता है कि तीसरा और आखिरी नियम ये है कि आउटर रिलम में कल्टीवेट करने के लिए नाइन रिलम में मौजूद किसी भी रिलम कल्टीवेटर जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि वहाँ के भी क्रिएचर्स को जान से ना मारा जाए। अब नाइन रिलम के साथ साथ आउटर रिलम का भी ख्याल रखना हमारा ही कर्तव्य है। तब इस बात को भी सुनते हुए सारे सुप्रीम यस लॉर्ड कहते हैं, जिसमें लुएनफी अब खड़ी होती हुई कहता है ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग मेरी बातों को समझ चुके हैं। अंत में मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पावरफुल बेशक बनो, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि किसी को बचाने के लिए या फिर किसी का सहारा बनने के लिए। जिस पर अब इतना कहते शासन और लुएनफी दोनों यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। जिस पर अब स्टोरी लाइन में बताता एक समय बहुत ही तेजी से बीत रहा है। शासन जिस 10 सालों के लिए नाइन रिलम में रुका था वो अब खत्म होने को है, मगर इन बीते सालों में शासन लुएनफी नेतृत्व में नाइन रिलम पूरी तरीके से सुखी और समृद्ध हो चुका है। यहाँ के लोग अब चाहे अपर रिलम के हो या फिर लोअर रिलम के बिल्कुल बेखौफ हो गए सच्चाई के साथ शासन लुएनफी को अपना आइडियल मानते हुए अपने सपनों को पूरा करने में लग चुके हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें 10 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शासन आराम से एक चट्टान में लेटे लेटे खुद से कह रहा था कि आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं। इन 10 सालों में मास्टर जो मैंने प्रॉमिस किया था वो हो चुका है। नाइन रिलम और उसके लोग अब पूरी तरीके से सुखी और समृद्ध हैं। मेरी गुड़िया ने भी अब पावर से मामले में मोटर रिलम के पीक लेवल को अचीव कर लिया है। इसके अलावा वो दोनों बास्टर्ड भी सुप्रीम रिलम के पीक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। अब लगता है मैं चैन से सेंसरी कॉन्टिनेंट में जा सकता हूँ। तब अब इधर प्रैक्टिस कर लेने के बाद ये तीनों शासन के पास आते हैं, जिस पर रियोन अब शासन को आवाज देते हुए कह दिए कि पिताजी आज भी मैंने बिना पावर से यूज किए दोनों भाइयों को डिफीट कर दिया। तब पीछे से किंग और तेंगुन कह रहे मास्टर आखिर हम इस छोटी शैतान को कब डिफीट कर पाएंगे। जिस पर रियोन अब इस तरह से शासन को बैठा हुआ देख के पूछती है कि पिताजी क्या अब आप सेंसरी कॉन्टिनेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं। तब शासन कहता है कि एज ए रूलर होने के नाते मुझे इन 10 साल में जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया। इसके अलावा एक फादर होने के नाते मैं अपने बच्चों को सबसे पावरफुल होते हुए देखना चाहता था, वो भी देख लिया। इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं नाइन रिलम से चला भी गया तो फिर नाइन रिलम को कोई भी परेशानी होगी। जिस पर रियोन कहती फादर अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी मास्टर बेटी यहाँ पे है नाइन रिलम की देखभाल करने के लिए। आप बिल्कुल फ्री होके जाइए और जल्दी से एक मोस्ट पावरफुल गॉड बन के वापिस आइए। तब शासन कह रहा है बिल्कुल मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। जिस पर अब यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से जिंग मिंग आती है। तब अपनी माँ को देखते ही सीधे जाके हक कर लेती है। जिस पर तेंगियोन और किंगियोन भी जिंग मिंग को देख के ग्रीट करते हैं। तब मिंग अभी उनसे कह दी कि आज तुमने फिर से अपने भाइयों को पीटा है, शैतान लड़की अपने बड़े भाइयों को ऐसे नहीं पीटते। जिससे सुने किंग और तेंगियोन कहते हैं कि एम्प्रेस मदर काफी तो है जो हमें समझती है। तभी उन कहते कि बकवास बंद करो, मैं कभी भी अपने पूरे मन से तुम दोनों को नहीं पीटती। जिस पर अब शासन कहता है कि जिमी आज ही के आज मैं सेंसरी कॉन्टिनेंट में जा रहा हूँ। तब जिमी कहता है कि मुझे पता है इसलिए तो मैं यहाँ पे आ गई। प्रॉमिस करो जितनी जल्दी हो सके तुम नाइन रिलम में लौट आओगे। और फिर वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम दोनों वहीं पे रुक जाओ, मैं इस कॉन्टिनेंट के इस पोर्टल का गार्डियन हूँ। अगर सेंसरी कॉन्टिनेंट में एंटर करना है तो फिर अपना टोकन दिखाओ। तब शासन कहता है कि क्या इस रिलम में एंटर करने के लिए टोकन लगते हैं, लेकिन मैंने तो उसली फैमिली के गुलाम के दिमाग में कोई भी टोकन नहीं देखा था। आखिर ये गार्डियन किस टोकन की बात कर रहा है। जिस पर ये गार्डियन अब दोबारा कहता है कि मैंने कहा टोकन दिखाओ, अगर टोकन नहीं है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब शासन लुएनफी इंक्लूडिंग ब्लैक ही वे एक दूसरे को बहुत ही इविल स्माइल देते हुए कहते हैं कि चलो इसे टोकन दे ही देते हैं। जिस पर ये गार्डियन अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि क्या तुम लोग बहरे हो, इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ यहीं के लोग और जिनके पास टोकन है वही एंटर कर सकते हैं। अगर तुम लोग आउटसाइडर हो और तुम लोगों के पास टोकन नहीं है तो अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे एक आवाज बहुत ही डरावने स्टाइल में इस गार्डियन से कहता है कि इन दोनों को अंदर आने दो।
तब ये गार्डन कहता है कि लेकिन लॉर्डिन के पास टोकन नहीं है, जिसे सुनते इस डरावने वॉइस वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है। तब वो आदमी इस गार्डियन को पनिश करते हुए कहता है कि मैंने कहा कि इन दोनों को अंदर आने दो। जिस पर अब सामने के नज़ारे को देखकर सावचन लुएनफी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन सा पावरफुल पर्सन है जो इन दोनों को अंदर आने के लिए कह रहा है। तब ये गार्डियन अब इन दोनों के सामने आते हुए कहता है कि परमिशन मिल चुका है, तुम लोग अंदर जा सकते हो। जिस पर अब ये वॉइस दोबारा कहता है कि सावचन लुएनफी, तुम दोनों का सेंसुई कॉन्टिनेंट में स्वागत है। मुझसे अगर मिलना चाहते हो तो फिर दिंगसिंग माउंटेन में जल्दी से पहुंचो। तब इन सारी चीज़ों को सुनिए सावचन कहता है कि लुएनफी केयरफुल हो जाओ, किसी को हमारे बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। जिस पर अब ये दोनों आगे कुछ सोच पाते यहाँ पे एनर्जी का एक पोर्टल बनने लगता है जो इन दोनों खींचते हुए सीधे अब सेंसुई कॉन्टिनेंट के अंदर घुसा लेता है। तब यहाँ से डिसअपीयर होते सावचन अब सेंसुई कॉन्टिनेंट के अंदर एक माउंटेन में जाके लैंड करता है। जिस पर अब यहाँ पे पहुंचते ब्लैक के आसपास देखते हुए कहता है कि लुएनफी कहाँ पे है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।